पाकिस्तान में आतंकवाद एक बार फिर सिर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। सोमवार देर रात अफगानिस्तान की सीमा के करीब स्थित कुर्रम जिले में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें कम से कम 6 पाकिस्तानी जवान मारे गए और 4 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला कुर्रम के मनाटो इलाके में एक सिक्योरिटी पोस्ट के पास हुए धमाके से किया गया, जिसने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा दिया है। ये कोई पहला मौका नहीं है। पाकिस्तान में आए दिन ऐसे हमले होते रहते हैं, जिनकी जिम्मेदारी सीधे या परोक्ष रूप से तारीख तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पर डाली जाती है। लेकिन इस बार समय अलग है, क्योंकि ये मामला उस क्षण हुआ जब पाकिस्तान के पहले सीडीएफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने हाल ही में पदभार संभाला है। यानी इस हमले के सुरक्षा विशेषज्ञ सीधे मुनीर की नेतृत्व क्षमता को चुनौती के रूप में देख रहे हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता आया है कि अफगानिस्तान अपनी धरती पर टीटीपी के आतंकियों को पनाह और समर्थन देता है। वहीं अफगान तालिबान सरकार इन आरोपों को पूरी तरह नकारती है। लेकिन टीटीपी जिस तरीके से पाकिस्तान में लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा है, उससे दोनों देशों का तनाव काफी ऊपर तक पहुंच चुका है। सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अगर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक या सैन्य अभियान जैसा कोई कड़ा कदम उठाता है, तो सीमा पर सीधी गोलीबारी या झड़प की स्थिति पैदा हो सकती है और हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। इस पूरी कहानी का एक और बड़ा पहलू है खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान का ये इलाका अब देश के लिए नासूर बन गया है, जहां आतंकवाद और अलगाववाद चरम पर है और सेना से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक कोई सुरक्षित नहीं है। कुछ ही समय पहले पख्तूनख्वा में एक सरकारी अफसर की गाड़ी पर हमला हुआ था, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में भी सुरक्षा बलों पर हमले आम हो चुके हैं। साफ है, पाकिस्तान के भीतर सुरक्षा स्थिति लगातार बेकाबू होती जा रही है। ऐसे हालात तब और जटिल हो जाते हैं जब पाकिस्तान खुद पड़ोसी देशों पर सैन्य कार्रवाई करता है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें कई नागरिक के मारे जाने की खबर सामने आई थी। इस घटना की भारत ने कड़ी निंदा की थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उसे सीमा पर हुई झड़पों की रिपोर्ट मिली है, जिसमें अफगान नागरिकों की मौत हुई और भारत निर्दोष अफगानों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा करता है। भारत ने साफ किया था कि वह अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंड संप्रभुता और स्वतंत्रता का दृढ़ता से समर्थन करता है। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टकराव ऐसे समय हो रहे हैं जब कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हफ्तों तक चली बातचीत के बाद दोनों देशों ने 19 अक्टूबर को युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन इस समझौते के 2 महीने भी नहीं बीते और सीमा पर फिर झड़पें शुरू हो गई हैं। अब कुर्रम में हुआ ये घटना हमला इस बात का संकेत है कि संघर्ष की आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं है, बल्कि भड़कने के लिए जरा सी हवा और चाहिए। आगे की रणनीति क्या होगी? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ एक और सैन्य अभियान चलाएगा? क्या टीटीपी के हमले उग्र रूप ले सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हालात और बिगड़े तो क्या ये संघर्ष पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है? फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।